एक कहानी ऐसी भी। इस कहानी में हमारी एक प्रीति सी सुंदर सी हीरोइन है। उसका नाम है कन्नू। कन्नू गांव में रहने वाली लड़की है। वो मासूम और एक समझदार लड़की है। पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर जाती है। शहर का माहौल उसके गांव के माहौल से बहुत अलग था। वो डर रही थी शहर में क्या होगा, उसकी ज़िंदगी कैसे रहेगी, वो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी। गांव में उसे शांति पसंद थी और शहर की इतनी हलचल देखकर वो डर गई। उसका शहर में कोई नहीं था। वो पहली बार शहर आई थी। यहाँ तक कि उसके गांव से कोई शहर बहुत कम लोग आते थे। ऐसा कह सकते हैं कि गांव से उसका संपर्क शहर तक नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसी मोटिव से रह रही थी कि वो कुछ आगे अच्छा करेगी, अपने माँ बाई का ध्यान रखेगी और उनका नाम भी रोशन करेगी। बट उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। एक कहानी अजनबी उसकी लाइफ में आया। बारिश थी जिस दिन वो शहर में आई। बहुत ज़ोर से बारिश लग रही थी। रात को अंधेरा हो गया था। वो बस स्टॉप में खड़ी हुई थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। सुनसान सड़क थी। तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। पहले दिन में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो चक्कर खा के गिर गई। अगले दिन उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। उसे लेने उसकी दोस्त आई थी। उसकी एक दोस्त थी जो गांव से पहले ही अपनी स्टडी के लिए शहर आई हुई थी। उसने कहा कि कैसे हुआ। कन्नू ने कहा पता नहीं, एक गाड़ी आई और उससे भी टक्कर हुई और वो गिर गई, जिस वजह से मुझे काफ़ी चोट लगी। उसकी दोस्त हॉस्पिटल में उसकी सारी फॉर्मेलिटी क्लियर करके उसे अपने रूम ले गई। वो दोनों साथ में रहना है उन दोनों ने। और अब कॉलेज। कन्नू कॉलेज में पहुंची और अपना फॉर्म सबमिट करवाया। तभी एक लड़का भागता भागता आया और उसे टकरा गया। उसे गुस्सा आया। कन्नू ने कहा क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? उसने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तुम अंधी हो, तुमने चश्मा लगाया हुआ है, अपने चश्मे को संभालो। कन्नू को गुस्सा आ गया। कन्नू ने कहा तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मेरे को टक्कर लग सकती थी, मैं गिर सकती थी, और तुम्हें कहाँ की जल्दी लगी हुई है, बताओ। उस लड़के ने उसे देखा और चुपचाप चला गया। और ऐसे करके कन्नू ने गुस्से में कहा लड़के पता नहीं क्यों आ जाते हैं यहाँ पर तंग करने के लिए। कन्नू ने गुस्से में अपने बाल झटके और कागज़ उठाया और सबमिट करवा दिया। ऐसे करके उसका एक दिन हो गया था कॉलेज में। आगे वो घर चली कॉलेज कंप्लीट करके। कमरे में कहा कन्नू अपनी दोस्त को कह रही थी सुन यार, तुझे पता है आज क्या हुआ? एक बदतमीज़ लड़का मुझसे से टकरा गया, ऊपर से उसने मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी। कितना बदतमीज़ लड़का था। उसने कहा उसे बिल्कुल तमीज़ नहीं थी, उसने जहाँ मुझसे टकराया और ऊपर से माफ़ी भी नहीं मांगी, ऊपर से मुझे कहने लगा कि मेरा चश्मा गिर गया, तुम्हें दिखाई नहीं देता। कन्नू की दोस्त ने हंसते हुए कहा यार तू भी, कॉलेज में ये सब होता रहता है, आम सी बात है। यहाँ पे अमीर ज़्यादा ही बनते हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज़ प्रॉपर्टी से खरीदी जा सकती है पैसे से। तो कन्नू ने कहा हाँ, ये अमीर ज़्यादा भी पढ़ने आते क्यों हैं ये, जब उन्होंने ऐसी हरकतें करनी है। और दूसरी तरफ वो लड़का उस झुमकी को देख रहा था जो कन्नू ने पहना था। ओह माय गॉड, कन्नू को तो पता ही नहीं कि उसकी एक निशानी किसी और के पास है। वो बोलता चश्मिश कल मिलते हैं, देखते हैं कल तुम्हारे से मुलाकात कैसी रहेगी। और वो सो गया।
और कन्नू को पूरी रात नींद ही नहीं आई कि कितना बदतमीज़ लड़का है, और कन्नू भी भुड़कते भुड़कते सो गई। अगले दिन कन्नू सुबह उठी, वो तैयार होने लगी, वो नहा धो के फ्रेश हुई और कन्नू के दोस्त ने कहा, यार तेरा झुमका कहाँ है? और कन्नू को याद आई कि बैग में होगा। जब कन्नू ने अपना बैग देखा तो उस बैग में वो झुमका नहीं था। कन्नू ने हर जगह झुमका ढूंढा पर उसे वो नहीं मिला।